Hello everyone. In today's session we are going to learn about constant pointer. अब सपोज यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है. फर्स्ट वेरिएबल है ए वेरिएबल, कंसीडर किया इसका वैल्यू है 10 एंड अनदर वेरिएबल है बी वेरिएबल, कंसीडर किया इसका वैल्यू है 20. ठीक है. अब जैसे ही ये दोनों लाइन से एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर हमें दो वेरिएबल्स अलोकेट करेगा. फर्स्ट वेरिएबल है ए, इसमें वैल्यू कितना है 10 है, और अनदर वेरिएबल है बी जिसमें वैल्यू कितना दिया है हमने 20 दिया है. हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर ए का एड्रेस है 100 और बी का एड्रेस है 200. राइट. अब हमें क्या करना है, ये एड्रेस को स्टोर करना है. तो इस एड्रेस को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा पॉइंटर. तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है तो पॉइंटर भी कौन सा रिक्वायर्ड होगा, इंटीजर पॉइंटर. तो यहाँ पर हम एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट कर देंगे और उस पॉइंटर को हम असाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ ए. राइट. अब यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट हो गया जिसको हमने नाम क्या दिया है, पीटीआर दिया है, और उसको असाइन किया एड्रेस ऑफ ए. तो एड्रेस ऑफ ए कितना है, 100 है, तो 100 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. राइट. अब ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर कैसा है, वेरिएबल पॉइंटर है. मतलब इस पॉइंटर को अगर मैं बी का एड्रेस दूंगी तो यहाँ पर बी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा. तो नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, पीटीआर को असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ बी. राइट. अब जैसे ही मैं इसको एड्रेस ऑफ बी असाइन करूंगी तो ये 100 वैल्यू कैसे रिप्लेस हो जाएगा, 200 से. मतलब पहले ये पॉइंटर ए को पॉइंट आउट कर रहा था, देन फिर मैंने पीटीआर को असाइन किया एड्रेस ऑफ बी. तो ये जो बी का एड्रेस है ये इस पॉइंटर में स्टोर हो गया. अब ये पॉइंटर किसे पॉइंट आउट कर रहा है, बी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है. ठीक है. अब अगर हम चाहते हैं कि एक बार अगर मैंने इस पॉइंटर को कोई एड्रेस दे दिया तो फिर वो एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम एड्रेस ही वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए. इन केस अगर कोई ट्राई करे उसे चेंज करने के लिए या अनदर वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने के लिए तो यहाँ पर एरर आना चाहिए. मतलब हमें इस पॉइंटर को कैसे बनाना है, कांस्टेंट बनाना है. जैसे कि डेटा स्टोरेज के केस में हमने देखा था कि दो तरीके की मेमोरीज में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट वेरिएबल मेमोरी में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और दूसरा कांस्टेंट मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो जो वेरिएबल मेमोरी हमने क्रिएट करी थी उसमें ये डेटा वेरी होता था. राइट. और सेकेंड हमने क्रिएट किया था कांस्टेंट मेमोरी, जिसमें एक बार अगर कोई वैल्यू दे दिया जाए तो फिक्स वैल्यू वहां पर स्टोर होता था, उसे हम चेंज नहीं कर सकते थे. सेम प्रोसेस पॉइंटर के केस में भी है. पॉइंटर भी दो तरीके से बनाए जा सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट होता है वेरिएबल पॉइंटर, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, जिसमें हम एक बार अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दे तो उसको चेंज किया जा सकता है. राइट. अभी हमें पढ़ना है कांस्टेंट पॉइंटर, जिसमें हम एक बार कोई एड्रेस असाइन कर दे तो फिर उस एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता है. तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंटर को कांस्टेंट बनाना है. तो इस पॉइंटर को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर के आगे ऐड कर देंगे कॉन्स्ट कीवर्ड. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंटर के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर देना है. ठीक है. अब जैसे ही मैं इस पॉइंटर के आगे कांस्ट कीवर्ड ऐड कर दूंगी तो ये पॉइंटर कैसे बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा. ठीक है. तो देखो अभी इस लाइन पे क्या होगा, एक कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट होगा और उसमें एड्रेस किसका जाएगा, ए का एड्रेस स्टोर होगा. तो यहाँ पर एड्रेस कितना स्टोर हो जाएगा, 100 एड्रेस स्टोर हो जाएगा. अब ये पॉइंटर कांस्टेंट है तो ये 100 यहाँ पर वैल्यू फिक्स हो जाएगी. अब फिक्स होने के बाद अगर मैं पीटीआर को नया एड्रेस असाइन करने जाऊंगी तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा. तो अब ये जो पॉइंटर क्रिएट हुआ है ये पॉइंटर कैसा है, कांस्टेंट पॉइंटर. मतलब जब तक इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस चलेगा तब तक इस पॉइंटर के अंदर के एड्रेस को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ. ठीक है. अब जब हम कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि जिस लाइन पे हम कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करते हैं सेम लाइन पे ही उसको एड्रेस असाइन करना मैंडेटरी है. अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट लाइन पे कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करें देन नेक्स्ट लाइन पे उसको एड्रेस असाइन करें तो वो कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो जब भी आप कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करोगे तो जिस लाइन पे कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करोगे सेम लाइन पे उसको इनिशियलाइज करना है, यानी कि उसको एड्रेस असाइन करना कंपलसरी होता है. ओके. आई होप सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन. थैंक यू.